वेलकम टू बोधरपन। स्टैटिक जीके का और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले स्टैटिक जीके का 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ये 3rd वीडियो है। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड क्लास एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोधरपन चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ फॉक्सकॉन? फॉक्सकॉन जो कंपनी है, जो एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका चाइना में ओरिजिन है, जिसका वहां पे नाम है हुनहाई टेक ग्रुप, ये और फॉक्सकॉन जो है ये इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली नाम है फॉक्सकॉन। इसका करंट सीईओ कौन है? इसका करंट सीईओ है यंग लिu। और ये फॉक्सकॉन जो है ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी? भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अश्विनी छेत्री। अभी ये भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक हम सबको पता है। इसका एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वो है अनुब्रत विश्वास। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। बहुत सारा कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही होता है। द एयरटेल पेमेंट बैंक स्टैब्लिश्ड इन 2017। तो इंपॉर्टेंट इनमें से अगर देखें तो ये तो पहला है वन लाइनर। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट जो है वो है एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अभी का उनका नाम, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है कब स्टैब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जो जिसको हम जानते हैं, सभी को पता है कि नाबार्ड क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब फाउंड किया गया था? फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 में। तो नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमेटी ऑन 12 जुलाई 1982 एंड पार्लियामेंट में ये एक्ट कब हुआ था? 1981 में। टू इंप्लीमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। करेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड का जो करेंट चेयरमैन है वो कौन है? वो है श्री साईजी केवी, जिनका नाम है श्री साईजी केवी, वो है करेंट चेयरमैन। तो ये था इंपॉर्टेंट इनमें से। Who is the CEO of Oracle Corporation? Oracle Corporation का CEO कौन है? वो है सैफ्रा कैट्स। Oracle Corporation is an American multinational computer technology company। हेडक्वार्टर कहां पे? ऑस्टिन टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट में ये सिचुएटेड है। तो ऑरिकल कॉर्पोरेशन है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये डाटा बेस्ड कंपनी है। इसका सीईओ कौन है? सैफ्रा कैट्स। हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल साइंटिफिक, अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का मतलब क्या है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का मतलब है जो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो साइंटिफिक इनोवेशन हो रहा है, जो नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया चीज साइंस में आ रहा है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को और द कैबिनेट मिनिस्टर को इन्फॉर्म कौन करता है? उसके जानकारी कौन देता है? वो देता है ये जो साइंटिफिक एडवाइजर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है वो। इनका नाम है अजय कुमार सूद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और ये क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वो है अजय सूद। द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इन नवंबर 99 इट प्रोवाइड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर। मैंने बोला कि जो एडवाइस है वो प्राइम मिनिस्टर को देता है एंड कैबिनेट मिनिस्टर इन मैटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैटर में जो जो चीज है वो इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और वन लाइनर। हु इज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? ऑयल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी कौन है? वो है डॉक्टर रजनीत राथ। ठीक है, ये है सीएमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। देन हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो उसका चेयरमैन कौन है? उसका चेयरमैन है प्रियंका कानुंगो।
द कमीशन बिकम एक्टिव ऑन 5 मार्च 2007। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वर्क करता है किसके अंडर? ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अदिल जे सुमरीवाला। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1946। कब फाउंड किया गया था? 1946। ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वो कब फाउंड किया गया था? वो फाउंड किया गया था 1984 में। द हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहां पे है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है धृति बनर्जी। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1 जुलाई 1916। इसको याद रखना पड़ेगा, 1 जुलाई 1916। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे? क्योंकि हेडक्वार्टर ज्यादा से ज्यादा न्यू दिल्ली में होता है, तो कोई भी गलत करके बोल दे सकता है कि ये दिल्ली में है। नहीं, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और मिनिस्ट्री ऑफ, ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अंदर में ये काम करता है और फॉर्म भी इसके अंदर ही हुआ था। तो इसका डायरेक्टर कौन है? करंट डायरेक्टर है धृति बनर्जी और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है संजय कुमार अग्रवाल। CBIS मतलब कि ये शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का। इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। 1963 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत ये 1964 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्रिएट किया गया था, जो कि स्प्लिट होके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में भाग हो गया था। उसके बाद इसको रीनेम किया गया 2018 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, तो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स? इट इज संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कब फाउंड किया गया था? ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एज यूजुअल मैंने बोला था कि ये यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और करंट डायरेक्टर कौन है? करंट डायरेक्टर है, हम सबको इनको देखे ही है क्योंकि कोरोना के टाइम में जो है ये बहुत ज्यादा चर्चे में था, डॉक्टर टेड्रोस एधेनम घेब्रेयेसस। ठीक है, इनका करंट जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर टेड्रोस एधेनम घेब्रेयेसस। तो हु जो है वो कब फाउंड किया गया था? फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन कौन है? उसका चेयरमैन है मिस्टर डी राधाकृष्णन। NSIL जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज अ कॉमर्शियल ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म है। ठीक है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इज टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब कि स्पेस रिलेटेड जो हाई टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी होता है उसमें भाग लेना। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इमिटिंग फ्रॉम इंडियन स्पेस। इंडियन स्पेस को कमर्शियलाइजेशन करने में ये हेल्प करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 15 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो जीके नॉलेज है वो और भी सुंदर हो सके। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए बोधर्पण को और चैनल का जो बेल आइकॉन है वो दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमारा जो MCQ प्रैक्टिस सीरीज हो रहा है उसमें बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो पूरा का पूरा एकदम 100% ठीक से हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।